पुराना होकर गुजर गया, पुराना होकर गुजर गया एक साल हर साल की तरह। कुछ यादें बुरी कुछ अच्छी रहीं, कुछ यादें बुरी कुछ अच्छी रहीं। हर साल की तरह गुजर गया। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज बात करने चल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 की। बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में है यूपी पुलिस की भर्ती आई है, जो 60,244 सीटें इस बार यहाँ पर हैं, महिला और पुरुष को मिलाकर। अब बात करते हैं कि इसका कि कब ये नोटिफिकेशन आया, कब इसमें ऑनलाइन होना शुरू होंगे, फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन आता है 23 दिसंबर 2023 को आता है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और 16 जनवरी 2024 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि या तारीख तय की गई है। ये आपको समझना है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस है कि जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपया, SC ST के लिए भी 400 रुपया रखा गया है, और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, ये आपको समझना होगा। जो नए बच्चे हैं जो इस बार को फॉर्म भर रहे हैं, वो जरा किसी साइबर कैफ़े में जाकर या अपने किसी निजी दोस्त के यहाँ जाकर वहाँ पे ऑनलाइन के किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने वर्ष के होना चाहिए। तो मिनिमम कम से कम किसी छात्र को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए 18 वर्ष का होना लाजमी है, और कि मैक्सिमम 22 वर्ष का होना चाहिए, और महिलाओं को 25 वर्ष की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ओबीसी है, SC है, ST है, जो उसके नियमानुसार उस नियमानुसार उसको की एज में के उसमें छूट मिल सकती है। कहने का मतलब है कि इस बार उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका साबित होगा। अब हम बात करते हैं टांडा की। टांडा में देखा जाता है कि टांडा का नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर कि पुलिस क्षेत्र में बहुत कम छात्र जाते हैं। मैक्सिमम लोग डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, सीटेट कर लेते हैं कि एक टीचर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं, उनको अब जो नई उम्र के छात्र हैं, 18 साल अपनी एज पूरी कर लिए हैं, 22 साल से नीचे हैं, तो उनको इस बार एक बार प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी वैकेंसी आई है, एक ह्यूज वैकेंसी आई है, आपको इस बार अपने ट्राई करना चाहिए। इसके लिए मैं जो यहाँ जो टांडा नगर पालिका के जो सम्मानित लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्र में इस तरीके के लड़कों को प्रमोट करें, जिससे वो इस क्षेत्र में जाए और वैकेंसी को प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं कि ये कोचिंग है HIA कोचिंग जो नईपुरा में है, तो यहाँ की मीरानपुरा में HIA कोचिंग मीरानपुरा में उसके प्रबंधक हैं जनाब इब्राहिम साहब ने मुझसे कहा है कि मैं जो भी छात्र फॉर्म भरने में उनको कोई भी दिक्कत होती है, फीस नहीं, अगर फीस किसी वजह से नहीं है तो हम पे कर सकते हैं, और उनके यहाँ ऑनलाइन क्लास भी कभी चल सकती है। तो HIA कोचिंग मीरानपुरा के जो प्रबंधक है जनाब इब्राहिम साहब ने एक बेहतरीन काम किया है। आप सभी जो भी सुन रहे हैं, जो भी छात्र, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, तमाम तरह के बातें होंगी। इसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में कौन सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।